हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिश फाक फाक ने इस्तीफा दिया? दोस्तों ये टूनेशिया के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। दोस्तों टूनेशिया ये नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है। टूनेशिया की कैपिटल है टूनिस और वहाँ के प्रेसिडेंट है काइस साइड और प्राइम मिनिस्टर दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहाँ की करेंसी है टूनेशियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रेटली। दोस्तों ब्रेटली स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ये एक समाचार मीडिया एजेंसी है दोस्तों जो कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल इत्यादि की न्यूज़ दिखाता है। और पोकर स्टार का ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी और JSW सीमेंट का दोस्तों सौरव गांगुली और सुनील छेत्री ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू कर दी गई है? दोस्तों केर पूजा भारत के त्रिपुरा राज्य में स्टार्ट कर दी गई है। त्रिपुरा से दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में बनते हैं। त्रिपुरा दोस्तों 21 जनवरी 1972 को स्टेटहुड बना था और 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना था दोस्तों। त्रिपुरा की कैपिटल दोस्तों अगरतला, वहाँ के गवर्नर है रमेश बैस और वहाँ के CM है विप्लव देव कुमार और वहाँ के MP है दोस्तों 2, MLA 60 और राज्यसभा सीट है 1 और त्रिपुरा में 8 जिले दोस्तों। और हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कोविड-19 वार बोट विकसित किया दोस्तों। ये एक रोबोट तरह होगा जो कोविड-19 के रोगियों की सेवा करेगा दोस्तों। और त्रिपुरा सरकार ने ही एक कूट खेलो एक कूट पढ़ो लर्निंग परियोजना की घोषणा की दोस्तों। और त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पौष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया दोस्तों, जिसमें जो इसका टारगेट है जो महिलाएं प्रेग्नेंट है और उनको और जो बस ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। और त्रिपुरा सरकार ने दोस्तों योफिथिमा वाटसोनी तितली को 61 साल बाद में खोजी गई है। ये दोस्तों त्रिपुरा के वन्य जीव शोधकर्ता द्वारा किया गया है और त्रिपुरा में ही सदियों पुरानी केर पूजा को अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए दोस्तों? ये दोस्तों इन्होंने किया है प्रज्ञाता दोस्तों। प्रज्ञाता की फुल फॉर्म है। इसमें दोस्तों प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लास के लिए इसमें कुछ मोर इम्पोर्टेंट दोस्तों इन्होंने टारगेट रखा। प्री प्राइमरी क्लास के लिए 30 मिनट से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास नहीं ली जा सकती है और क्लास 1 से 8 तक 45 मिनट से पर डे ज़्यादा क्लास नहीं ली जा सकती है। और इसको हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया प्रज्ञा को। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों हरिद्वार। अब दोस्तों ये प्रज्ञाता है क्या? इसमें दोस्तों इसका 8 प्लान है। एक प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड और टॉक और असाइन और ट्रैक और एप्रिशिएट। इन टारगेट पे दोस्तों ये HRD मिनिस्ट्री ने एक दोस्तों योजना शुरू की है। दिशा निर्देश है दोस्तों, एक टाइप का योजना है, दिशा निर्देश बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मा वासुदेव का निधन हुआ। वह किस कंपनी के चेयरमैन थे? दोस्तों ये हॉकिंस कुकर के चेयरमैन थे। दोस्तों ये हॉकिंस कुकर एक इंडियन कंपनी है। ये एक इंडियन कंपनी दोस्तों। और हॉकिंस कुकर की स्थापना 1959 में हुई। इसको हेडक्वार्टर बहुत दोस्तों मुंबई में और इसके चेयरमैन मिस्टर बर्मन वासुदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ADB ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? दोस्तों अशोक लवासा।
ये हमारे चुनाव आयुक्त थे जिनको एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। और मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे दोस्तों सुनील अरोड़ा है जो 30वें चुनाव आयुक्त थे दोस्तों। एडीबी की फुल फॉर्म दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? दोस्तों ये महाराष्ट्र के थे, जो महाराष्ट्र के पहले महिला चुनाव आयुक्त थे और ये एक आईएएस अधिकारी थे दोस्तों। इनका हाल ही में निधन हो गया है। महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों और 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल दोस्तों मुंबई और डिस्ट्रिक्ट है 36। और हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड्स अदसा का कोयला खदान का उद्घाटन दोस्तों सीएम उद्धव ठाकरे ने किया है। और दीपांकर दत्ते ये बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है दोस्तों। और वहाँ के नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगलमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। और दोस्तों एक पेंच नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और एमपी में दोनों में फैला हुआ है और ये एमपी का नेशनल पार्क है। और महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे दोस्तों एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनहिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। दोस्तों इसके लेखक है गिरीश कुबेर। और महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया दोस्तों जिसने मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा दिया है। महाराष्ट्र के दोस्तों एमएलए 288 और राज्यसभा सीट है 19 और दोस्तों लोकसभा सीट है 48। और राजकीय वृक्ष है दोस्तों मैंगो ट्री और राजकीय पुष्प है जारुल। और वहाँ की लिटरेसी 82.34 और सेक्स रेशियो 9:9। और दोस्तों खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा हाल ही में नीरा और तार गुड़ को उत्पादन करने की हाल ही में परियोजना बनाई जो इतने दिन दोस्तों बंद पड़ी थी। और मुंबई में दोस्तों एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया दोस्तों जिसके द्वारा हॉस्पिटल में खाली पड़े बेड और वेंटिलेटर का पता लगाया जा सके। और महाराष्ट्र सरकार ने ही महाशिवम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों जिसका उद्देश्य युवाओं और कंपनी के बीच में एक कम्युनिकेशन स्थापित करना जिससे युवा अपने कौशल का कोडिंग जॉब प्राप्त कर सकता है। और हाल ही राज्य सरकार ने बिजली विभाग को महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों बिजली कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है जिसमें वो अगर कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु होती तो। और आत्मनिर्भर भारत पेट्रोल पंप ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है जो इंडिया का पहला पेट्रोल पंप है ये पुणे में दोस्तों। इसमें एक पर्सन होगा जो आपको गाइड करेगा कैसे कैसे पेट्रोल भरना और आपको अपने आप ही स्वयं पेट्रोल भरना है गाड़ी में। और महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया दोस्तों। इसका उद्देश्य वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है दोस्तों। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की दोस्तों एक होता है ओपन स्काई ट्रीटी और एक होता है ओपन स्काई एग्रीमेंट। इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस है। ओपन स्काई ट्रीटी इसमें बिना हथियारों के एक दूसरे के साथ में एक दूसरी कंट्री निगरानी रख सकती है। और ओपन स्काई एग्रीमेंट दोस्तों ये बिल्कुल अलग है। इसमें यूएई और इंडिया के साथ में हवाई क्षेत्र का एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें इंडिया और यूएई की इंडिया से यूएई में इंडिया की अनलिमिटेड एयरलाइन जा सकती है जो बिना कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। और यूएई से इंडिया में अनलिमिटेड एयरलाइन आ सकती है जिनकी यूएई को कोई परमिशन लेने इंडिया से परमिशन जिसमें दोस्तों यूएई को इंडिया से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात दोस्तों। इसकी कैपिटल है अबू धाबी और वहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों मोहम्मद बिन रशीद अल मुक्तिया। और वहाँ की करेंसी दोस्तों यूएई दिनार।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया दोस्तों? ये है दोस्तों चाइना। चाइना ने दोस्तों लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से ये अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का हाल ही में लॉन्च किया दोस्तों। ये दोस्तों लॉन्ग स्टार 5 रॉकेट ये अभी कुछ ही दिन पहले चाइना ने सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया। 19 एशियन गेम्स 2022 दोस्तों ये चाइना में होंगे। इसके शुभंकर है ट्रिपलेट्स, स्मार्ट ट्रिपलेट्स। विंटर ओलंपिक गेम 2022 जो चाइना में होंगे। 2022 एशियन पैरा गेम्स जिसका शुभंकर है फीफी, ये भी चाइना में होंगे दोस्तों। और चाइना में हाल ही में अपनी नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की दोस्तों, DCEP, जो चाइना ने हाल ही में लॉन्च की। चाइना दोस्तों, चाइना को हाल ही में चाइना के 59 ऐप को इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। और हाल ही में चाइना की दोस्तों हुआई कंपनी जो 5G नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया में बना रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने उसको बैन कर दिया दोस्तों। और दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में हाल ही में दोस्तों डिस्प्यूट चल रहा है गलवान घाटी जो लद्दाख में दोस्तों। चाइना की दोस्तों जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी थी उसने अमेरिका ने उसको बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चाइना की कैपिटल दोस्तों बीजिंग, वहां के सीएम वो प्रेसिडेंट दोस्तों शी जिनपिंग, और वहां की चाइना की करेंसी दोस्तों रैनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई दोस्तों? ये हैदराबाद में दोस्तों। ये संपर्क रहित कार पार्किंग क्या है आपने सोचा होगा। इसका मतलब है दोस्तों इसमें जैसे फास्टैग टोल टैक्स होता है ना दोस्तों, उसी तरह एक कार पर एक पार्किंग फास्टैग लगाया जाएगा जिसमें आपके ऑटोमेटिक ही आपकी कार पार्किंग की पेमेंट हो जाएगा, जिसमें आपको कहीं रसीद कटाने की या कुछ करने बिल पे करने का कोई आवश्यकता नहीं। ऑटोमेटिक ही जितनी देर आपकी कार खड़ी रहेगी उतने पैसे आपके फास्टैग द्वारा कट जाएंगे। ये दोस्तों इंडिया की पहली जो फर्स्ट है जो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया दोस्तों? ये गूगल ने 7.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया दोस्तों। इस अधिग्रहण का मतलब है गूगल जियो की हेल्प करेगा सस्ते स्मार्टफोन बनाने के लिए और 5G नेटवर्क के लिए। दोस्तों ये जियो गूगल ने किया। गूगल का दोस्तों हेडक्वार्टर दोस्तों कैलिफोर्निया में, और वहां के दोस्तों गूगल की CEO है सुंदर पिचाई, और गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी दोस्तों। ये जियो के दोस्तों फाउंडर है मुकेश अंबानी, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिले के गठन के लिए एक अध्ययन समिति को मंजूरी दी है दोस्तों? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों इसमें नए जिले गठन करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक समिति गठन की जो आंध्र सरकार को रिपोर्ट देगी दोस्तों। आंध्र प्रदेश से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की दोस्तों कैपिटल है अमरावती, वहां के CM है जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर दोस्तों विश्वभूषण हरिचंद्र, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश ही है। और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें 6R एक कोड होगा। 6R का मतलब दोस्तों रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीडिजाइन, रीफैब्रिक और रीमैन्युफैक्चर, ये 6R होंगे जिसके बेस में वहां एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों। आंध्र प्रदेश सरकार ने मोबाइल हैंडवॉश सुविधा जो रेलवे स्टेशन पे शुरुआत की है, और नरवालू पत्रिका कार्यक्रम की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। जगन्नाथ
दिवेना योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है दोस्तों। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ये भी आंध्र सरकार की दोस्तों प्लान है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने चंद्रुडू योजना को शुरुआत किया। आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों रमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों भारतीय रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश को सूखी मिर्ची परिवहन करने का कार्य किया दोस्तों। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश लेके गया। पहले दोस्तों ये बाई बस द्वारा जाता था, अभी दोस्तों हाल ही में ये बाइक दोस्तों पहले बाई पोर्ट जाता था, अब हाल फर्स्ट बार दोस्तों इसको रेलवे द्वारा भेजा गया, बांग्लादेश में भेजा गया दोस्तों। बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, वहाँ की कैपिटल दोस्तों ढाका, करेंसी टका। और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, अब्दुल हमीद वहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? ये वेद प्रकाश दूजेजा को किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल द्वारा रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की कैपिटल दोस्तों श्रीनगर। और मई टू अक्टूबर दोस्तों श्रीनगर होती है और जम्मू होती है नवंबर अप्रैल। वहाँ के उपराज्यपाल है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। और एमएलए दोस्तों 114 और राज्यसभा सीटें 4, लोकसभा सीटें 5। और दोस्तों ये रावी नदी पे बना हुआ है, ये रावी नदी पे ये पुल बन रहा है। और ये 3 स्टेट को जोड़ेगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ेगा। और इसमें ये दोस्तों इसका नाम दिया गया अटल सेतु, और ये रावी नदी पे बन रहा है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर सरकार ने दोस्तों हाल ही राज्य प्रवासियों मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन की शुरुआत की है दोस्तों। और दोस्तों इस पुल को बीआरओ बना रहा है। बीआरओ की फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली है। इसके डायरेक्टर जनरल दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और इसकी स्थापना 1960 में हुई दोस्तों। जम्मू कश्मीर के दोस्तों नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क। दोस्तों सलीम अली पक्षी विहार ये दोस्तों गोवा में है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। और दाचिंग नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर और काजिंग नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में। और हाल ही में दोस्तों देविका एवं पुनेजा ब्रिज का भी उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये देविका ये उधमपुर जिले में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? दोस्तों ये गूगल के साथ में किया है, सीबीएसई ने किया दोस्तों। इसका सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म दोस्तों, इसने गूगल के साथ में किया है। और इसका सीबीएसई की स्थापना दोस्तों 1962 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए दोस्तों। अगर इसमें कुछ इम्प्रूव करना है, अगर कुछ आप मेरे को सजेशन करने हो श्योर करें दोस्तों। आपके सजेशन का आप मोस्ट वेलकम है। प्लीज आप मेरे को मोटिवेट करते रहिए, तो इसीलिए आप मेरे को एक बार सजेशन करें दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।